अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ओके, आज हम लोग जो है वो इंटरव्यू लैन को डिस्कस करने वाले हैं। और इंटरव्यू लैन के लिए सबसे पहले जो है हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं राउटर 2621 एंड सिमिलरली जैसे वी लैन की थी हम लोगों ने, और यहाँ पे हम लोग उसके लिए स्विच यूज़ किया था। तो स्विच हमारे पास 2950T स्विच ये यूज़ कर लेते हैं। इसके साथ हम लोग पीसीज हैं तो 2 पीसीज हम लोग यूज़ कर रहे हैं ऐसे। देन केबलिंग, ज़ीरो 1 0 10। तो एक जो है वो 0 1 पे और दूसरी हम लोगों ने जो इंटरफेस स्विच कर रखा है वो 0 10 रख दिया। अब एक वायर है जो कि हम लोगों ने अटैच करनी है राउटर से स्विच के दरमियान में। तो इसके लिए भी क्या कर लेते हैं हम लोग, एक केबल को डायरेक्ट यहाँ से इसको 24 ले लेते हैं और यहाँ जाके इसके साथ अटैच कर लेते हैं। जैसे ही आप कर लें तो उसके बाद आपने पीसीस के पास जाके वहाँ आईपीस को सेट कर लेना 192.168.1.2 एंड डिफ़ॉल्ट गेटवे 192.168.1.1.1। तो ये हमारे पास सेट हो गया आईपी एड्रेस और उसका डिफ़ॉल्ट गेटवे। नेक्स्ट स्टेप है कि यहाँ जाना है डेस्कटॉप में आईपी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर 192.168.2.2 एंड यहाँ जाके कर लेंगे 192.168.2.1। ये डिफ़ॉल्ट गेटवे आ गया। इसको कैंसिल कर लें और स्विच के पास हम लोगों ने स्विच की CLI में जाना है। वहाँ जाके सबसे पहले इनेबल एंड कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, और कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल में जाके हम लोग करने वाले हैं सिलेक्ट पहले इंटरफेस को फास्ट इथरनेट। इसमें हम लोगों ने रेंज लेनी है, तो हम लोग ले लेते हैं रेंज फास्ट इथरनेट की जो 0/1 से लेके 6 तक ले लेते हैं। इसको इंटर करते हैं और इससे पहले हम लोग यहाँ पे अच्छा है कि पहले VLAN क्रिएट कर लें। VLAN 10 नेम लैब A। सिमिलरली VLAN 20 नेम, इसका जो नेम आ जाएगा वो होगा लैब B एग्ज़िट। और अब इंटरफेस की हम लोग सिलेक्शन करते हैं जिसमें रेंज फास्ट इथरनेट 0/1 से लेके 6 तक, और इधर जाके हम लोग स्विच पोर्ट कमांड यूज़ करेंगे एक्सेस मोड के लिए, और फिर इसके अंदर हम लोग स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10 के अंदर ये सारी पोर्ट्स को डाल देंगे। कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अगेन इंटरफेस सेलेक्ट करते हैं जिसमें रेंज फास्ट इथरनेट 0/7 से 14 तक ले लेते हैं, और यहाँ जाके स्विच पोर्ट मोड एक्सेस एंड स्विच पोर्ट एक्सेस करने के बाद VLAN यहाँ पे 20 में ये डाल देते हैं। ये हो जाए कंप्लीट हो गया आपका। ये सब VLANs क्रिएट कर दी, पोर्ट्स आपने VLAN में डाल दी हैं। Ctrl+Z करके शो VLAN करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर लैब A और लैब B की 2 VLANs क्रिएट हुई हैं 1020 ID के साथ, और इंटरफेसेस RS के अंदर सारे के सारे हम लोगों ने डाल दिए हैं। तो एक हम लोग अब ट्रंकिंग के लिए भी यूज़ करेंगे, तो मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ 15 को या 24 ले लेते हैं हम लोग। जो हमारे पास राउटर के साथ कनेक्ट हमने की है वो 24 है। तो चेक करने के लिए यहाँ जाके देख भी सकते हैं हम लोग कि जो फास्ट इथरनेट 24 है इसको हम लोगों ने ट्रंक करना है। तो यहाँ जाके लिखते हैं कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, और इधर इंटरफेस
0/24 और इधर जाके लिखते हैं स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, सिंपल। और यहाँ इसको कंट्रोल Z करते हैं और आप इसको जाके देख भी सकते हैं शो इंटरफेसेस की कमांड्स के ज़रिए से भी। तो अब हम लोग ज़रा सेटिंग कर लेते हैं जाके राउटर की। अच्छा जी, राउटर का इंटरफेस भी पहले हम लोगों ने देखना है। 00 है राउटर का, तो इसी में जाके इनेबल करते हैं और कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल में जाते हैं। इधर से इंटरफेस फास्टनर 0/1 को सिलेक्ट करते हैं। जैसे ही आप ये सिलेक्ट कर दें तो इसको आप ऑन कर दें, नो शटडाउन की कमांड यूज़ करते हुए। लिंक इसका आपने स्टेट इसकी अप कर दी और एग्ज़िट करें दोबारा से यहाँ पे। अब इंटरफेस सिलेक्ट करें आप। मतलब हम लोगों के पास जैसे यहाँ पर एक स्विच के आगे 2 नेटवर्क थे और उन 2 नेटवर्क का मतलब एक 2 वीलैन क्रिएट थी और दोनों सेपरेट ब्रॉडकास्ट डोमेन के साथ थी और दोनों के सेपरेट नेटवर्क्स थे। तो जब ये राउटर के साथ स्विच कनेक्ट होता है तो आपके पास कोई ना कोई इस इंटरफेस को आईपी देनी पड़ती है, जैसे डिफ़ॉल्ट गेटवे। तो अब हमारे पास इंटरफेस यहाँ पे एक है लेकिन आगे कनेक्टेड नेटवर्क 2 हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्रिएट करेंगे इंटरफेस फास्ट इथरनेट, लेकिन 0/1 यूज़ किया तो 1.1 कर लें, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं कि ये कौन सी है, 0/0 है। तो 0/0 है तो 0.1 कर लें, ठीक है। 0/0.1 जैसे आप ये करते हैं तो इसके ऊपर आपने एक इनकैप्सुलेशन करनी है, तो आप लिखें इनकैप्सुलेशन डॉट 1Q और इसका आप नंबर दे दें, लेट्स सपोज जो आपने वीलेन को दिया था 10 के लिए दिया था, 10 था आई थिंक। तो ये आप यहाँ पर उसको इंटर कर दें। जैसे ही आपने ये इंटर किया तो आईपी एड्रेस डालें उस नेटवर्क का, तो वो था 10 के लिए जो वीलेन 10 हम लोगों ने ली थी, उसके लिए हमारे पास थी आई थिंक 192.168.1.1, ये इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे था। एंड सबनेट मास्क इंटर, तो ये आपने यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। सब इंटरफेस के अंदर ये आपने आईपी भी दे दी और इसके ऊपर प्रोटोकॉल आपने इंटरवीलेंट का भी यूज़ कर लिया। तो इसको एग्ज़िट करते हैं, दोबारा से जाके इंटरफेस को सिलेक्ट कर लेते हैं, फास्ट इथरनेट 0/0.2 और यहाँ जाके आपने फिर इनकैप्सुलेशन एंड साथ में प्रोटोकॉल और वीलैन 20 एंड आईपी एड्रेस 192.168.2.1 डिफ़ॉल्ट गेटवे सबनेट मास्क दिस एंड अब यहाँ पे इसको कंट्रोल Z कर लें। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमारा ये कंप्लीटली सक्सेसफुल हो चुका है। तो इसको चेक करना है, तो अब इसको हम लोग कैंसिल कर लेते हैं और मैं ज़रा आपको इसकी प्रेफरेंसेस में इसकी लाइट्स भी शो कर लेता हूँ और साथ में फिर जाके देखते हैं कि ये हमारे पास प्रोटोकॉल रेडी हुआ है कि नहीं। अच्छा जी, तो पोर्ट स्टेटस भी ऑन है और अब ज़रा हम लोग एक पैकेट यहाँ से PC4 से PC5 को सेट करते हैं। तो वीलैन की जब वीलैन क्रिएट की थी हम लोगों, तो वीलैन के अंदर तो ऐसा पॉसिबल नहीं था कि ये हम लोग इस तरह कर सकते PC4 से PC5 के अगर कोई पैकेट्स हैं। बट यहाँ से हम लोग अब अगर एक पैकेट लेते हैं यहाँ और इसको इस प्लेस पे अगर सेंड करें तो आपके पास ये सक्सेसफुली हो जाएगी। सिमुलेशन एंड फर्स्ट डिलीट एंड अगेन यहाँ से अब ये देख सकते हैं ये राउटर के पास जाएगा सबसे पहले, वहाँ से जाके देखेगा नेटवर्क एंड देन अब उसको जब पता चलेगा कि ये किसके लिए पैकेट है तो फिर ये उस नेटवर्क की तरफ मूव कर जाएगा।
तो PC5 के पास एंड PC5 से अगेन स्विच के पास और इसके बाद फिर राउटर के पास और राउटर से स्विच एंड अब ये अपनी दोबारा सोर्स पे गया और ये सक्सेसफुल हो गया। तो होपफुली आपको ये लैब समझ आई हो। काफ़ी सिंपल और काफ़ी इजी लैब है ये। आप इसको अपने पास परफॉर्म करें और इसके अंदर आप DHCP भी इनेबल कर सकते हैं जिस तरह लास्ट लैब में आपको बताया गया है या सिखाया गया है। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लैब में मिलते हैं जहां हम लोग डिस्कस करेंगे नेट को। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।